Hello everyone, I welcome you all to the study squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट, all in just 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे, so make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज अबाउट रेड सी. एवरीबडी नोज अबाउट द रेड सी क्राइसिस. हमने इस पे बहुत बार डिस्कशन की है सिंस इट्स फेब्रुअरी, सो एक रिकैप ले लेते हैं. ओके, मैप से देखेंगे. देखो, ये है आपका रेड सी रीजन एंड यहाँ पर है येमन. And this purple region is basically controlled by a militant organization. The name of the organization is Houthi. Houthi या हम इन्हें कहते हैं आपके Houthi rebels. Okay? ये है आपकी एक शिया मेजॉरिटी ग्रुप जो बैकिंग मिली है इन्हें ईरान से. सो ईरान इन्हें बैक करता है. ईरान आपकी 3 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को बैक करता है. पहली तो आपकी हो गई हाउथी, नेक्स्ट आ जाती है आपकी हमास एंड लास्टली आ जाती है आपकी हिजबुल्लाह. ओके, हाउथी रिलेट करती है आपकी येमन से, हमास है आपके गाजा वाले एंड हिजबुल्लाह है आपके सीरिया वाले. ओके, सो देखो, आप सबको पता होगा इजराइल और गाजा में आपकी चल रही है वॉर रिसेंट, और ये वॉर स्टार्ट भी हुई थी बिकॉज ऑफ दीज हामा मिलिट्री ग्रुप ने आपके अटैक करने स्टार्ट करे थे इजराइल पे, बिकॉज ऑफ विच इजराइल स्टार्टेड टू बैक फायर ऑन गाजा, एंड जिस वजह से अभी कहा जा रहा है कि वहां पे इजराइल एक जेनोसाइड कंडक्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट. ओके, सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन. अब हमास वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं, सो हाउदीज ने डिसाइड किया कि वो भी आपके दे विल डू समथिंग एंड दे विल ट्राई टू ट्रबल देम. पहले ही जो आपका जो रेड सी का रीजन था, यहाँ पर जो शिप्स थी जो बेसिकली आपकी इजराइल रिलेटेड थी, ये उन्हें बॉम्ब करते थे और अटैक करते थे. बट रिसेंट में देखा गया कि इन्होंने जो भी शिप्स वहां से जा रही थी, वेदर इट्स यूएस, यूके, इंडिया, इन्होंने उन सबको अटैक करना स्टार्ट कर दिया. और अटैक करते हैं ये थ्रू ड्रोन्स और थ्रू योर मिसाइल्स. इनसे इन्होंने अटैक्स करने स्टार्ट कर दिए उन पर, बिकॉज ऑफ विच वी कुड सी कि ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन जो आपका रेड सी रूट है वो काफी डिस्टर्ब होने लग गया. इस वजह से देखा गया कि जो आपकी जो शिप इंश्योरेंस है उन्होंने अपने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए, विच अल्टीमेटली लेड टू इन्फ्लेशन. सिंस because of this problem somebody had to take a stand, so US ने आपका stand लिया. USA ने stand लिया and they started an operation. The name of the operation is Prosperity Guardian. ठीक है, इस नाम का ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया. उसमें काफी सारी कंट्रीज हैं इसका पार्ट. द नेम इज ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डन. ये नेम याद रखना आप. अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है, मेन क्वेश्चन, कि इंडिया इसका पार्ट है या नहीं. सो इंडिया ने ये ऑपरेशन आपका नहीं ज्वाइन किया है. सो रिमेंबर दिस. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इसकी वजह से देखा जा रहा है, देखो ये जो आपका ऑपरेशन हो रहा है इसकी वजह से इन्होंने बैकफायर करना स्टार्ट कर दिया है ऑन दीज हाउथी रेबल्स एंड इनकी जो लोकेशंस है उन पे भी अटैक करने स्टार्ट कर दिए हैं. ओके, सो दिस इज व्हाई दिस थिंग इज इन न्यूज. ये देख सकते हो आप यहाँ पर. देखो, यूएस और यूके के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने बॉम्ब करनी स्टार्ट कर दी है आपकी हाउथी की लोकेशन जो आपकी येमन में है. बेसिकली इन्होंने 36 हाउथी पोजीशंस को अटैक किया है और टारगेट किया है जो है आपकी 13 लोकेशंस पे. ओके, सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन देयर. रिसेंट में आपने देखा होगा, देखो ईरान ने आपका 3 जगह और स्ट्राइक की थी. ठीक है, 3 जगह थी वो आपकी. पहला था आपका पाकिस्तान, उसके अलावा इन्होंने करा था सीरिया पे अटैक एंड लास्टली इन्होंने इराक पर अटैक किया था. बिकॉज ऑफ ऑल दीज मिलिटेंट रीजन्स इन्होंने बोला था कि इन जगह पर जो आपकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हम पर अटैक्स करवाए, देयरफॉर दे डिड 3 अटैक्स देयर. ओके, सो ये भी याद रखना, जिसकी वजह से पाकिस्तान ऑल्सो अटैक ऑन ईरान एंड पाकिस्तान ने रीजन दिया था कि हमने बलूच लोगों पर अटैक किया था दैट टाइम. Okay, with that being done, let's move forward. नेक्स्ट आ जाते हैं हम चाइल पर. आपकी चाइल है आपकी साउथ अमेरिका में लोकेटेड है ये रीजन. रिसेंट में देखा गया है कि यहाँ पर वाइल्ड फायर्स हुई हैं विच हैज किल्ड ऑलमोस्ट 51 पीपल देयर. आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर लोकेशन. देखो, ये आपका है चाइल, इसकी कैपिटल है सैंटियागो. यहाँ पर है आपका साउथ पैसिफिक ओशन लोकेटेड. दिस ऑल इज इंपॉर्टेंट. अब सिंस वी आर ऑन दिस, अर्जेंटीना है यहाँ पर. अर्जेंटीना में रिसेंटली आप सबको पता होगा एक नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे. द नेम वाज जेवियर माइल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ही इज द सेकंड ट्रम्प बिकॉज हिज आइडियोलॉजीज आर लाइक दिस. अर्जेंटीना आपका ब्रिक्स ज्वाइन करने वाली थी
इफ यू रिमेंबर, ये ब्रिक्स का पार्ट बनने वाली थी, बट रिसेंटली दे बैक्ड ऑफ। तो उसके अलावा 5 और कंट्रीज थी जिन्होंने ज्वाइन किया था, बट अर्जेंटीना वाज नॉट पार्ट ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं रशिया के ऊपर। अब रिसेंट में देखो इन्होंने बनाई है हिस्ट्री एक रशिया के एस्ट्रोनॉट ने। कॉस्मोनॉट इज बेसिकली रशियाज एस्ट्रोनॉट, उन्हें कहते हैं कॉस्मोनॉट। द नेम इज ओलेग Kononenko. Okay, so he has made history by spending the most amount of time in space, and the number of days are 878 days and 12 hours इन्होंने space में spend किए हैं। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं अपने करंट अफेयर पोर्शन पे। सो द लार्जेस्ट वर्ल्ड सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपका सेटअप हुआ है। ये अदानी ग्रुप ने बेसिकली कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया है। सो ये किस स्टेट में हुआ है? फर्स्ट ये आपका गुजरात में हुआ है, और गुजरात के मुंद्रा रीजन में ये आपका प्लांट सेटअप हुआ है। ये 1.2 बिलियन की फैसिलिटी है आपकी फर्स्टली, और 2029 तक ये आपकी वर्क करनी बेसिकली स्टार्ट कर देगी एफिशिएंटली। अब देखो इसका मेन रीजन है कि जो हमारे इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी है ऑफ कॉपर, वो कॉपर का जो इंपोर्ट्स करते हैं हम, वो आपकी रिड्यूस हो जाए और हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं एक स्टेट जिसने रिसेंटली अडॉप्ट करे हैं आपके सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर्स फॉर स्मार्ट पेट्रोल। ओके, दीज आर दीज ई स्कूटर्स। ओके, आई होप आप सबको पता होगा, अक्षय कुमार हैड रियली पॉपुलराइज दीज। सो ये आपकी स्टेट है उत्तराखंड। सो उत्तराखंड में ये स्कूटर्स यूज किए जाएंगे फॉर पेट्रोलिंग पर्पसेस। नेक्स्ट ऑन चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने लीड किया है कैबिनेट और इन्होंने अप्रूव करा है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल अपनी स्टेट में। अब देखो सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात की जा रही है, सो ये रिलेट करते हैं आपके उत्तराखंड के सीएम है। सो उत्तराखंड में आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में आता है? ये आता है आपके 42 आर्टिकल में, ठीक है। और ये पार्ट है आपके डीपीएसपीज का। डीपीएसपीज और योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बोरो किए थे हमने आयरलैंड से। एंड ये किसका पार्ट है? ये है आपके फोर्थ पार्ट में ये आपका मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट आ जाते हैं हम भारत रत्न पे। सो रिसेंटली एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स को मिलेगा आपका भारत रत्न, ठीक है। नेम है उन पर्सनालिटी का एलके अडवाणी। बेसिकली इन्होंने आपका बीजेपी, जो प्रेजेंट बीजेपी है, उसके इनिशियल मोमेंट्स में ही प्लेड अ की रोल एंड ही वाज अ की आर्किटेक्ट इस पूरी पार्टी के लिए। सो देयरफॉर ही विल बी अवॉर्डेड विद द भारत रत्न। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं अपने कॉमनवेल्थ अटर्नीज एंड सॉलिसिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सो ये कॉन्फ्रेंस 2024 में होने वाली है न्यू दिल्ली में, और एम्फेसाइज करेगी आपकी ये क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। इस पे ये इनका मेन एम्फेसिस होगा। सो इनॉग्रेट किसने करी है? ये इनॉग्रेट की गई है बाय आर पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अबाउट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। ओके, सो अब इसमें टॉर्च बेयरर के लिए किसे चूज किया गया है to be the torch bearer along with the 11,000 other torch bearers. So the name here is अभिनव बिंद्रा। ये एसोसिएट करते हैं आपकी शूटिंग से एसोसिएट करते हैं। ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड विन किया था एज एन इंडियन, एंड इन्होंने गोल्ड विन किया था आपका इन 2008 ओलंपिक्स जो आपके हुए थे बीजिंग में, ठीक है। उसमें इन्होंने गोल्ड विन किया था, ये भी याद रखना। इस बार जो आपके 2024 के ओलंपिक्स होंगे उसमें 3 नए स्पोर्ट्स आपके ऐड ऑन हो रहे हैं। पहला तो है आपका स्पोर्ट क्लाइंबिंग जो ऐड करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपका सर्फ बोर्डिंग नहीं, सर्फिंग ऐड होगा, ठीक है। एंड लास्टली स्केट बोर्डिंग ऐड हो रहे हैं। सो इन तीनों की नेम्स भी याद रखना आपकी, ये न्यू एडिशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डीएनए बैंक। सो एक इंस्टीट्यूशन है जिसने रिसेंटली लॉन्च करे हैं 2 पायनियरिंग प्रोजेक्ट्स। पहला प्रोजेक्ट है आपका ह्यूमन डीएनए बैंक एंड सेकंड वाला है आपका वाइल्ड लाइफ डीएनए बैंक। सो ये इंस्टीट्यूट है आपका बनारस हिंदी इंस्टीट्यूट। सिर्फ नेम याद रखना और प्रोजेक्ट्स के नाम याद रखना यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं आप एक मिनिस्ट्री है जिसने आपका लॉन्च करे हैं 2 पोर्टल्स, 2 क्रूशल पोर्टल हैं। नेम फर्स्ट वाले का है आपका ट्रैक चाइल्ड पोर्टल एंड नेक्स्ट द पोर्टल नेम इज घर मींस गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। अब देखो नेम से पता चल जाएगा ये चाइल्ड से रिलेट कर रहा है आपका। सो कौन सी मिनिस्ट्री है ये आपकी? दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये पोर्टल बेसिकली है, इनका क्रूशल रोल होगा कि ये जो मिसिंग चिल्ड्रन है और फाउंड चिल्ड्रन है उन्हें वापस स्टोर करवाएंगे अपनी फैमिलीज के। ये वर्ड देख रहे हो यहाँ पे आप
रिपैरिट्रेशन, विच मीन्स कि आप कोई भी आइटम बेसिकली जो दूसरी कंट्री में चला गया है उसे उसकी कंट्री में रिस्टोर कराना. दिस इज व्हाट दिस वर्ड मीन्स. तो अगर कोई चिल्ड्रन जो बाहर कंट्री में चले गए हैं उन्हें वापस अपनी कंट्री में लेके आना, दे विल लुक आउट फॉर दिस एंटायर प्रोसेस, और उसके लिए 2 पोर्टल्स आए हैं आपके. नेक्स्ट ऑन आपके नए अपॉइंट हुए हैं चीफ एडवाइजर एट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में आए हैं आपके न्यू चीफ एडवाइजर, एंड द नेम इज श्री पवन कुमार. ठीक है, इनका नेम ये है, इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो. मूविंग ऑन वी हैव यूपीआई. अब देखो रिसेंट में आपका यूपीआई पेमेंट्स इनॉग्रेट हुए हैं एक लैंडमार्क जगह पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो आप सबको पता होगा कि रिसेंट में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन आए थे इंडिया में, एंड ही वाज द चीफ गेस्ट फॉर आवर रिपब्लिक डे परेड. ओके, एंड उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डील साइन हुई थी, एंड उससे पहले जो बेस्टाइल डे परेड होती है इनके यहाँ, वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे एज चीफ गेस्ट, और उस टाइम पे बात हुई थी अबाउट दिस यूपीआई पेमेंट्स की. जो यूपीआई पेमेंट्स है वो इंडिया तक नहीं बट ग्लोबली एक्सपैंड करने की बात की गई थी. सो ये इनॉग्रेट हुए हैं आपके आईफिल टावर में. सो आईफिल टावर में अब जो भी इंडियन टूरिस्ट जाएंगे दे कुड यूज यूपीआई टू बाय दी टिकट्स देयर. सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द इंडियन टूरिस्ट एंड फॉर ऑल इंडियंस. ओके, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रांस, देखो रिसेंट में आपके नए प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए हैं वहाँ पे. द नेम इज गैब्रियल एटल. ये नाम याद रखना, ही इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, सो रिमेंबर दैट. नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं नाम्बिया. अब रिसेंटली यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ नाम्बिया ही हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82 एंड ही वाज फाइटिंग कैंसर. द नेम इज हेज गेगन गोब. ओके, नेम याद रखना. बेसिकली 1990 में जब आपकी नाम्बिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, उस टाइम पर ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडिपेंडेंस प्लस देयर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में. अब ये नाम्बिया की लोकेशन आप देख सकते हो, ये साउथ अफ्रीका का पार्ट है आपका. इससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपके पास होती है. इसकी कैपिटल है विंडहॉक. कैपिटल का भी नेम याद रखिएगा यहाँ पे. नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं वोकैब पार्ट पे. आज के टॉप 5 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड इज वू, विच मीन्स द स्टेट ऑफ डीप सफरिंग फ्रॉम अ मिसफॉर्च्यून और सम सॉर्ट ऑफ ग्रीफ. आपने बोला था इसके एग्जाम्पल्स एड ऑन करें, सो वी हैव एडेड द एग्जाम्पल्स हियर. सो the example is she may have found a remedy to her financial woes. financial griefs या financial suffering से उसने एक remedy find कर लिया है, एक solution find कर लिया है. second word आ जाता है आपका epilepsy, which is a neurological condition involving the brain that makes people more susceptible to having recurrent seizures. so basically एक neurological condition होती है जिसमें आपका brain effect हो जाता है and that person suffers through seizures. okay, थर्ड वर्ड आ जाता है आपका हेम्ड. हेम्ड मीन्स टू रिस्ट्रेन बाय ग्रैबिंग देयर कॉलर. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो रिस्ट्रेन करना किसी भी चीज को, दैट मीन्स हेम कर लेना. ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा लास्ट थिंग यू वांट इज टू गेट हेम्ड इन अप इन अ प्रिजन, टू गेट रिस्ट्रेन इन अ प्रिजन. फोर्थ आ जाता है आपका फैसेट. फैसेट मीन्स वन साइड और एस्पेक्ट ऑफ समथिंग व्हेन ओनली यू नो वन साइड ऑफ अ स्टोरी और वन पार्ट ऑफ एन बिगर पिक्चर. सो शी हैज मेनी फैसेट्स टू हर पर्सनैलिटी, शी हैज मेनी साइड्स टू हर पर्सनैलिटी इन दैट वे. लास्टली आ जाता है वेग. वेग मीन्स नॉट क्लियर और डिस्टिंक्ट और नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, नोन, डिस्क्राइब्ड. ओके, सो शी हैज अ वेग फीलिंग दैट समथिंग हैज गॉन टेरिबली रॉन्ग. लास्टली हम आ जाते हैं क्वेश्चन जो हमने लास्ट सेशन में पूछा था आपसे. सो किस आर्म फोर्सेस ने डिक्लेयर किया है 2024 एज द ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस? सो द नेम ऑफ दैट आर्म फोर्सेस ऑब्वियसली इंडियन नेवी ने ये चूज किया है. Next on, this is the question for today. I hope you all answer this in the comment section. And अगर आपको ये session अच्छा लगा हो, so make sure you like this video, share this video with all your friends and subscribe करना मत भूलना. Lately हमने एक video post करी है about all the military exercises. It has all the military exercises for 23 and 24 year जो अभी हुई हैं और होने वाली हैं. Okay, so it basically has 14 questions जो आपकी 50 plus exercises को cover कर लेगा. So make sure कि आप वो video ज़रूर watch करो. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.